Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we'll read a beautiful poem, A Slumber Did My Spirit Seal by William Wordsworth. This is basically a very short poem and very emotional one. Emotional why I am telling, because the poet is here mourning the death of his beloved. उनकी जो beloved थी, her name was Lucy. एंड द पोएट लव्ड हर वेरी मच. वो उससे बहुत प्यार करते थे, बट ड्यू टू सम रीज़न उनकी वो बिलवेड की डेथ हो गई. और नाउ थ्रू दिस पोएम द पोएट इज़ मोर्निंग द लॉस ऑफ हिज बिलवेड. और वो बताना चाहते हैं कि उसके जाने के बाद उनकी लाइफ अभी कैसी है और उनको कैसा फील हो रहा है. सो लेट्स बिगिन. अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील. सो let me tell you the meaning of these words. Slumber means a deep sleep. जब हम बहुत गहरी नींद लेते हैं. और हम गहरी नींद कब लेते हैं? जब कोई बहुत गहरे से सो जाता है. That means death. When you sleep for 1 to 2 hours, you wake up. हम उठ जाते हैं, या फिर हम रात को सोते हैं तो सुबह हम उठ जाते हैं. But deep sleep here, the poet refers here, the deep sleep means death. Did my spirit. Spirit means soul. उनका जो soul है उसके बारे में बोल रहे हैं. एंड सील मीन्स टू लॉक. जो उनका जो स्पिरिट है उनका जो स्पिरिट है वो लॉक हो गया है. उनको अभी कुछ भी फील नहीं होता है. आई हैड नो ह्यूमन फियर्स. तो द पोएट हियर इज टेलिंग, पहले उनको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता था. ही हैड नो ह्यूमन फियर्स. उनको किसी बात का डर नहीं लगता था. उन्होंने अपनी लाइफ को फॉर ग्रांटेड ले लिया था. जैसे अपने सारे दोस्तों से बात करते थे, फ्रेंड से बात, मम्मी पापा से, बिलवेड से, सबसे बात करते थे. और उनकी लाइफ बहुत एज यूजुअल चल रही थी, हैप्पी गोइंग चल रही थी. वो उनको हर चीज़ में खुशी मिलती थी, मज़ा आता था. उनको लगता था कि उनकी लाइफ में सब अच्छा होगा, कुछ बुरा हो ही नहीं सकता. ही वॉज अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन. बट ऐसा नहीं होता. लाइफ में हमारे साथ कब क्या हो जाएगा हमें नहीं पता होता है. सो वॉट हैपेंड? She seemed a thing that could not feel. So she here means to the poet's beloved. जो poet की beloved थी, she, वो यहाँ उसको बोल रहे हैं she, and her name was Lucy. उसका नाम लूसी था. She seemed a thing that could not feel. अब लूसी को कुछ भी फील नहीं होता है. Now the poet is telling कि लूसी अब एक ऐसी जगह में चली गई है जहाँ उसको फीलिंग्स, इमोशंस, किसी चीज़ की कोई भी उसको फील नहीं हो रहा है. द टच ऑफ अर्थली ईयर्स. जो हम अर्थ में जो हम अपना ईयर्स, जब हम बॉर्न होते हैं और जब तक डेथ होती है, जितने ईयर्स हम अर्थ में जीते हैं, वो चीज़, वो हैप्पीनेस, वो सॉरोज़, वो खुशी, जब हम जितने सारे इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में, वो सब अब लूसी इंजॉय या फील नहीं कर सकती. क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज शी इज़ डेड. वो अब इस दुनिया में नहीं है. नो मोशन हैज़ शी नाउ, नो फोर्स. सो द पोएट इज टेलिंग कि लूसी में अब कोई मोशन नहीं है. शी हैज़ नो फोर्स. मोशन किसको होता है? जिंदा लोगों को. द पर्सन हु आर अलाइव, दे कैन फील एवरीथिंग. जब हम किसी हवा चलती है हम फील करते हैं, हम गिर जाते हैं, हमें चोट लगती है, हमें फील होता है. जब हम अपने मम्मी पापा से बात करते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं, वी कैन फील एवरीथिंग बिकॉज वी आर अलाइव. जिंदा इंसान को हर चीज़ फील होता है, वो हम फील कर सकते हैं. बट अ डेड बॉडी इट कैन नॉट फील एनीथिंग. सो द पोएट इज टेलिंग अब माई बिलवेड इज डेड नाउ. और उसे कोई भी चीज़ फील नहीं होती है. नो मोशन, नो फोर्स. कोई भी फोर्स उसको हिला नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता. अब उसे कुछ लोग उठा के लेके जाएंगे, वही कर सकते हैं. वो खुद अपने आप कुछ भी नहीं कर सकती बिकॉज शी इज़ डेड. शी नाइदर हियर्स नॉर सीज. सो वो बोल रहे हैं कि वो अब उसको कुछ सुनाई नहीं देता और दिखाई भी नहीं देता. कैसे दिखाई देगा? बिकॉज शी इज़ डेड. द पर्सन हु इज़ अलाइव, ही कैन सी एवरीथिंग, ही कैन हियर एवरीथिंग एंड वी कैन सी. बट अ डेड पर्सन कैन नॉट सी एंड हियर एनीथिंग. जो डेड बॉडीज़ होती है उनको कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं देता. वो तो नेचर, दैट इज नेचर्स लॉ. अ डेड पर्सन कैन नॉट सी एनीथिंग. रोल्ड अराउंड इन अर्थ diurnal course. So here what is a diurnal course? Diurnal course means the daily rotation of the earth. जो हमारा अर्थ 24 आवर्स का जो रोटेशन लेता है उसको बोलते हैं diurnal course. Rolled around in अर्थ डायगोनल कोर्स मीन्स जो
बिलवड है लूसी, वो अब अर्थ में, शी इज़ गॉन अंडर द अर्थ। मीन्स हियर व्हाट रेफर्स टू हियर इज, जो डेड पर्सन्स होते हैं उनको कॉफिन में उनकी बॉडी को रख दिया जाता है और उनको ग्रेव में, मिट्टी के अंदर उनको डेड बॉडी को दफना दिया जाता है। सो द पोइट हियर इज टेलिंग, अब जो लूसी है वो अर्थ के साथ अपना रोटेशन लेगी। सो द पोइट रेफरिंग हियर्स कि वो हमारे जिंदा जो लाइव पर्सन्स हैं उनके साथ वो नहीं रहती। नाउ शी इज़ लिविंग विथ मदर अर्थ। अब उसका जो रोटेशन लेगी, वो अर्थ का जो रोटेशन होता है वो जो लेगी वो मदर अर्थ के साथ लेगी, विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। तो वो कह रहे हैं कि अब लूसी का हम जिंदा इंसान के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। शी हैज़ कनेक्शन विथ रॉक, स्टोन्स एंड ट्रीज। नाउ शी इज़ लाइक फील नाउ शी इज़ लिविंग विथ, जैसे रॉक्स, स्टोन्स जैसे होते हैं वो उनके साथ, अर्थ के साथ अपना कोर्स कंप्लीट कर रही है। नाउ शी इज़ नॉट अमंग द involved among the live persons, but now she is taking her diurnal course with the rocks, stones and trees and with mother earth. So the poet is now telling उसका लूसी का कनेक्शन लाइव लोगों के साथ नहीं है। Now she is no more alive, now she is dead now and she is taking the course of her life with rocks, stones and trees. So the poet here, he is very sad. He is telling मैं इन सब चीज़ों से बहुत दुखी हूँ, मुझे और लूसी के जाने के बाद मुझे कुछ भी दर्द, ऐसे जो खुशी और ये, मुझे इन सब में चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बिकॉज मैं उसी डेथ में उसके लॉस को मैं कंपनसेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ मुझे किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिल रही है, मुझे बार बार लूसी की ही याद आती है। एंड दिस इज़ ऑब्वियस, लाइफ एंड डेथ आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जब हम पैदा होते हैं हमें पता होता है हमारी डेथ भी होने वाली है। ये बात अलग है कि किसी की डेथ जल्दी हो जाती है, किसी की डेथ बाद में होती है, बट डेथ इज़ इनएविटेबल, इट विल कम टुडे और टुमारो। सो बेसिकली इन दिस पोएम द पोएट इज मोर्निंग द लॉस ऑफ हिज बिलवड। थैंक यू।